प्यारे बच्चों, 8th क्लास मैथ चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग का नेक्स्ट टॉपिक है पाई चार्ट। पाई चार्ट में हम जो डाटा है वो एक सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। पाई चार्ट इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा बाय नॉन इंटरसेक्टिंग adjacent sectors of the circle such that area of each sector is proportional to the magnitude of the data represented by the sector। जैसे ये एग्जांपल है, द फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल आर गिवन। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ फ्लेवर्स आइसक्रीम ਦੇ, उसका डाटा जी है वनीला 50% है, चॉकलेट 25%, अदर 25%। इस डाटे को हम पहले कन्वर्ट करते हैं डिग्रीज में, एंगल्स में, तभी इसे इसका पाई चार्ट बनेगा। पाई चार्ट लो, पाई चार्ट जब हमने इसको एंगल्स में कन्वर्ट कर दिया फिर बनाते हैं इसका पाई चार्ट। ऐसे बनेगा। ये सेक्टर्स हैं, जैसे बी ओ ए, अगर ओ जहाँ रख दें बीच में, बी ओ सी ए ओ सी, ये एडजेसेंट बन गए सेक्टर्स। हमें जहाँ बड़ी जल्दी पता चल जाता है कौन सा फ्लेवर स्टूडेंट्स को पसंद है। वनीला सबसे ज़्यादा है, तो बाकी ये तो दोनों बराबर ही है। ये भी 90 का है, ये भी अदर्स हैं, फिर चॉकलेट है, फिर अदर्स हैं। ऐसे डाटे का बड़ी जल्दी हमें पता चल जाता है। दिस इज द पाई चार्ट। भी जो डाटा हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर्स। लो, अब हम इसे क्वेश्चन को करते हैं। इसका एक फार्मूला हमने याद रखना है। जो सेंट्रल एंगल है वो कैसे निकालना है, वो है वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट बटा सम ऑफ द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स इनटू 360 डिग्री। कहने का मतलब ये कंपोनेंट है, वनीला चॉकलेट जो इधर दिए होंगे, ये तो कंपोनेंट है। सम ऑफ कंपोनेंट्स कर देंगे, जितनी हमें वैल्यू दी होगी तो 360 डिग्री से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें ये कंपोनेंट बन गए, ये सम ऑफ कंपोनेंट्स है, जैसे 50/100 इंटू 360 डिग्री। ये देखो 360 से मल्टीप्लाई किया तो 180 डिग्री, ऐसे जहाँ 90 डिग्री जहाँ 90 डिग्री निकाला है। तो फिर इसका हम पाई चार्ट डी से बना लेंगे। लो देखो कैसे। ये है एक्सरसाइज 4.3। ड्रा पाई चार्ट ऑफ द फॉलोइंग। The number of students in a hostel speaking different language is given below. Language है हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, 30, 12, 9, 7, 4, 72 टोटल। तो इनको हमने पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। लो देखो कैसे। लो, ये डाटा मैंने वैसे लिख दिया है सहूलत के लिए। हम मेन यही चार्ट बनाएंगे। पहले ये कॉलम बना लेंगे, लैंग्वेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ते सेंट्रल एंगल। हमें सेंट्रल एंगल की जरूरत है ना। ये हिंदी, पंजाबी, ये सारा डाटा मैंने ऐसे वर्टिकली लिख लिया है। और देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, 30, 12, 9, 7, 4, टोटल 72 है। वही डाटा जो ऊपर था ना, वही मैंने वर्टिकली लिख लिया, क्योंकि सेंट्रल एंगल निकालना था। बस 3 कॉलम बनाने की जरूरत है, फ्रैक्शन की इतनी जरूरत नहीं, फ्रैक्शन इसमें ही आ जाएगी। लो कैसे फार्मूला भी लिख दिया। सेंट्रल एंगल ऑफ अ कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट हो गए इधर जो लिखे हुए हैं लैंग्वेजेस। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज, ये वैल्यूज है, इनका सम 72 है। तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं। कंपोनेंट वैल्यू कितनी है, जहां 10 बटा टोटल वैल्यू 72, मल्टीप्लाई किससे करना, 360 से। लो अब काट दो इसे। 36 दून 72, 2 के टेबल से मैंने 36 दून 72 सीधा ही काटा। आप 2 से छोटे टेबल से भी काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 5 10, 5 दा 50, ये आ गया 50 डिग्री। ऐसे ही 30/72 इंटू 360, ये भी वैसे ही कट जाएगा। पहले जरा ध्यान से काटना, आगे तो मुश्किल नहीं आ रही। सीधा इससे ही काट दो, चाहे 150 डिग्री आ गया। अब आ गया 12/72 इंटू 360 डिग्री। ये डिग्रियां साथ में डाल देना। 10, 36 दून 72, 2 5 10, 12 5 60 डिग्री। तो अब 9/72 इंटू 360 डिग्री
जे 10 2 5 10 पंजू नाम 45 डिग्री। ये तो आपको आता ही है। 7/72 इंटू 360 डिग्री। डिग्री डालो 36 10 36 2 69 2 5 10 पंजू 7 35 डिग्री। आगे 4/72 इंटू 360 डिग्री। 36 दाया 360 36 2 69 2 5 10 पंजू चौका 20, तो आ गया 20 डिग्री। अब इनको सभी को जमा करके देख लेते हैं। अभी 360 बनता है कि नहीं। 5 ते 5 10, 6 5 11 ते 10 21 3 24 2 26 2 ते 1 3 आ गया 360 डिग्री। ये टोटल चेक करना जरूरी है ताकि गलती हो तो हमें पता चल जाए। लो अब सभी जितने कंपोनेंट्स ने हिंदी का 50 डिग्री, पंजाबी का 150, इंग्लिश का 60, ऐसे सारे एंगल हमने निकाल लिए। अब इसको पाई चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करना है ये बात इम्पोर्टेंट है। लो इसको करते हैं। लो सबसे पहला काम एक आपने सर्कल ड्रा कर लेना है। मैंने 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा बड़ा 4.2 लिया रेडियस। आपने 4 सेंटीमीटर का करीब ले लेना, रेडियस का सर्कल ड्रा कर लेना। अब एक बात याद रखनी, पहला काम आपका ये है कि जहां आपने एक रेडियस ड्रा कर लेना है ऐसे, ऐसे जी। पहला 50 डिग्री है, तो अब देखो 50 डिग्री कैसे लगाना। आपने ये डी ले लेनी है। डी बिल्कुल साफ चाहिए। ये पॉइंट है ना जहाँ 3 लाइनें कट रही हैं, इधर इधर इधर, जहाँ रखने ये नीचे वाली लाइन के साथ इस डी को ऐसे मिला देना आपने। तो 50 डिग्री कहाँ, नीचे वाली स्केल देखनी आपको, पहले समझाया हुआ है। ये आ गया, ये पॉइंट बाहर लग गया। आपने पेंसिल से ही काम करना जी। पेन से मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। लो ये तो एंगल बन गया, कितने का बन गया, 50 डिग्री। तो इसको आपने इसके प्रकार से ऐसे निशान लगा लेना 50 डिग्री। तो आगे पंजाबी में 150 डिग्री है। अब कैसे रखना, अब हम स्केल ऐसे रखेंगे, ये ऐसे, इसके साथ आपने ऐसे मिला लेना। ध्यान से काम करना। 150 किधर जाएगा, इधर, जहां आ गया 150 इधर। आपने तो पेंसिल से निशान लगाना है ऐसे, इत्थे आता 150। ये देखो 150 नीचे वाली स्केल देखनी जहां, तो जहां आया था तो इसके साथ ऐसे मिला दो। ये आ गया 150 डिग्री। थोड़ा लिख भी लेते हैं ना। अब वारी आ गई 60 डिग्री की। 60 डिग्री अब इसको आप उल्टा के भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं, थोड़ा चेंज करके भी बना लो। मैं चलो ऐसे ही बना देता हूं। लो अब 60 डिग्री बनाना ना हमने, तो मैं इसके साथ इस लाइन के साथ बना देता हूं। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 जहां आ गया। आप इस ऐसे भी बना सकते हो, इधर से भी 60 बना सकते हो। जहां पर वो 60 इधर आ जाएगा। इस रेडियस के साथ भी बना सकते हो, इस रेडियस के साथ भी, जैसे आपकी मर्जी। बस लिखना, अब जरा लिखने का ध्यान रखना आपने। एंगल मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि फिर गलती ना हो जाए, आगे लिखना भी हमने। जो हो गया 60 डिग्री। आगे 45 डिग्री है। 45 का इधर बना देते हैं, 45 का जहां बना देते हैं। 45 जहां बन गया। जी मैं इसके साथ बना दिया। स्केल नीचे वाली देख रहे हैं, तो इसके साथ ऐसे मिला दो। लो अब वारी आ गई 20 डिग्री की। 20 इसके साथ ही बना देते हैं। बस लाइन के साथ मिलाना जरूरी होता है। जो नीचे होती है ना जो लाइन, ये जो लाइन होती है ना नीचे वाली, इसके साथ मिलानी पड़ती है। मैंने तभी सर्कल बड़ा रखा हुआ है ताकि प्रॉब्लम ना आवे। कितना 20 डिग्री, तो 20 तो जहां ही आ गया।
आपने पेंसिल से ही काम करना है। ये एंगल जरूर लिख लेना। ये कितने का था देखें, ये मैंने 20 डिग्री का इधर बनाया ना, अब ये 35 डिग्री का बीच में रह गया, तो ये बीच में अपने आप ही 35 डिग्री का ही बन जाना अपने आप। अगर लास्ट में कोई गलती हो भी जाती है ना तो आप पे ठीक हो जाती है। ये देखो ये 35 डिग्री का ही है जो लास्ट में है, ये देखो 35 डिग्री का बन गया। तो आपने कैसे करना, पहले ऐसे चलना, पहले 50 का बना लिया, 150, फिर 60, फिर 45, सीरियल वाइज ही चलना। आपने तो सीरियल वाइज ही चलना ना। मैंने पहले 20 का बना लिया था तो ये अपने आप ही 35 का बन गया। तो आपने 35 का ही बनाना, चाहे इधर बना लो चाहे इधर बना लो। तो ये कितने का बन गया, 20 डिग्री का। लो अब इस पाई चार्ट में लिख देना अपने, पंजाबी 150 डिग्री था ना, पहले 50 डिग्री हिंदी आ गया, 150 डिग्री पंजाबी, 45 डिग्री आ गया मराठी, 60 डिग्री इंग्लिश है, और तमिल 35 डिग्री, और बंगाली 20 डिग्री। एंगल तो आपने लिखे साथ में, जहाँ से देख के आपने इनकी लैंग्वेज लिखनी है। जहाँ से क्लियर ही पता चल गया भी वो पंजाबी है, वो ज़्यादा स्टूडेंट्स की लैंग्वेज है। तो सबसे कम की लैंग्वेज है वो है बंगाली। ऐसे पाई चार्ट में बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि किसकी वैल्यू, कौन से कंपोनेंट की वैल्यू अधिक है। ये है पाई चार्ट जो हमें डाटा दिया था उसका। ऐसे आपने ड्रा करना है। बस इसमें जो एंगल बनाने हैं ना, डी कैसे रखनी है उसका जरा ध्यान रखना है।